हेलो, हैव ए नाइस डे। गुरु नानक ने एक बात कही, श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है कि जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना कोई। दो ताकतवर आदमी भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कोई बात नहीं, इन्होंने तो लड़ना ही है और लड़ाई में एक जीत जाएगा, एक मर जाएगा। मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं, वो इंसिडेंट आपको याद होगा जब अमेरिका के लोगों ने पाकिस्तान में घुसकर मार दिया था एक मुसलमान उग्रवादी को। क्या नाम था उसका? वो गोल गोल पगड़ी बांधता था सिर पर, नाम उसका मुझे याद नहीं। तब पूरे विश्व में कोई नहीं बोला कि ये घुस के पाकिस्तान में, अमेरिका की फौजें पाकिस्तान में घुस के और उस आदमी को मार के और चली गई। ये पाकिस्तान के प्रति ज्यादती है। पाकिस्तान का अपना कानून है, वो उनको पकड़ते, उनको सजा देते, मुकदमेबाजी चलाते या जोक्स भी करते। आप कहां से आए? अमेरिका से, और पाकिस्तान में घुसे नाजायज तरीके से और बंदा मार दिया, चाहे वो उग्रवादी था या जोक्स भी था। तेरे को क्या अख्तियार हासिल है कि तू आके मारते? तब कोई नहीं बोला। तो अमेरिका का मुंह खुल गया, दिल खुल गया उसका। फिर छोटी मोटी घटनाएं होती रही, कहीं पर जाके उन्होंने किसी तरीके से दखल दे देना। हमारे हिंदुस्तान में भी दखल देते हैं अमेरिकन, जब हमारा इलेक्शन प्रभावित करते हैं। सबूत नहीं है मेरे पास, सबूत नहीं है, परंतु मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान का इलेक्शन अमेरिकन के द्वारा हमेशा हाईजैक किया जाता है, प्रभावित होता है। जब लीडरों को ही खरीद लेना तो अपने आप ही हाईजैक है। तो भैया साल के पहले, 6 महीने पहले अमेरिका ने घुस के देश में, वेनेजुएला में, वहां के राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया। वेनेजुएला एक आजाद मुल्क है, जो भी कानून होंगे, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, मुझे पसंद ना आए। आप सऊदी अरब में लोग जाते हैं, ईरान इराक में लोग जाते हैं, तो उनके कानून हमें पसंद थोड़ा होते हैं। हम यहाँ पर खुलेआम घूमते हैं, मोदी तक को गाड़ियां बक देते हैं, मैं भी बकता हूँ, परंतु कुछ नहीं। और वहां पर 2 लाइनें आपने कह दी ना किसी के बारे में, तो चौराहे पर बांसी लगा देते हैं। कई बार हमने देखा है छुरे से गर्दन काटते हुए, वो जिस वक्त इराक वगैरह का झगड़ा चल रहा था। तो कभी पाकिस्तान में घुसे और मार दिया वो गोल पगड़ी वाला मुसलमान उग्रवादी आदमी, कभी वेनेजुएला में घुसे, और अब ईरान में घुसे, और वहां का जो अली खमैनी था, मार दिया। और अब उनके बयान आ रहे हैं कि अगर अली खमैनी का लड़का बनता है ना वहां का राष्ट्रपति को हो या क्या कहो, सर्वे सर्वा सारा कुछ उसके इख्तियार में होगा, यह हमें मंजूर नहीं है, हम उसको भी मार देंगे। अरे तेरे बाप का राजा है, जहां देखो वहीं, जो मैं चाहूं वही होगा। ऐसे नहीं होता। संसार है, कई मुल्क हैं, सैकड़ों मुल्क हैं, बहुत सारे इतने गरीब हैं। कई मुल्क तो हिमाचल से भी गरीब हैं। कई मुल्कों की आबादी हिमाचल की आबादी से कम है, और हिमाचल की आबादी ज्यादा है नहीं, लगभग 70 लाख है हिमाचल की आबादी। इससे कम आबादी वाले रकबा, और वो पूरा मुल्क है, वो आजाद है। तो दूसरों की आजादी का हनन करना
ये अमेरिका का फैशन है। अब ईरान पर रोज बम बरसाए जा रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, रशिया ने भी यही किया था। रशिया ने भी लगातार, पुतिन साहब का दिमाग घूम गया और जेलेंस्की का भी दिमाग घूम गया, और दोनों एक दूसरे पर बम फेंकते रहे, मिसाइलें फेंकते रहे। हासिल कुछ नहीं हुआ, प्राप्त कुछ नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, और ईरान कहता है कि हम मरते दम तक लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि सारी दुनिया मानो जल रही हो, आग लगी हुई हो, एक दूसरे पर बम फेंकना, एक दूसरे के देशों को नाश करना। एक घर बनाना हो, अगर मैंने घर बनाया ना, अब तो देर हो गई, तो लगभग 5-6 महीने लगातार काम चलता रहा, तब कहीं छत प्राप्त हुई। और 50-50 मंजिली बिल्डिंग है, आपने एक बम मारा और खत्म कर दी। हासिल क्या हुआ आपको मुझे नहीं पता, परंतु जिनके वो घर आशियाने बर्बाद हो गए, वो तो आ गए ना सड़क पर। एक पागल आदमी ट्रंप, और हमारे भी प्रधानमंत्री साहब पागल ही समझो उनको भी। क्यों? हम देश पाकिस्तान में घुसकर मरेंगे, घुस गए और लड़ाई भी की, मरे भी, और 5-6 जहाज अपने गवा लिए। आज तक ऑपोजिशन वाले पूछते हैं, जब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया था, आपने कितने जहाज, आपकी अचीवमेंट क्या है, कितने जहाज गवाए वगैरह वगैरह, तो वो कहते हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, हम थोड़ा बता सकते हैं आपको। हाँ? रात को 8 बजे आके कह देना आज रात 12 बजे 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ये पागलपन की बातें हैं, कुछ प्राप्त थोड़ा हुआ। किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाना पागलपन की बात है, कुछ प्राप्त थोड़ा हुआ। किसी बैठे बैठाए देश पर मिसाइलें गिरानी शुरू कर देना, ये पागलपन की बात है। चाहे वो पागलपन हमारे हिंदुस्तानी कर रहे हो, चाहे वो पागलपन पाकिस्तानी कर रहे हो, चाहे अमेरिकन कर रहे हो, इजराइल वाले कर रहे हो, ईरान वाले कर रहे हो, मर तो आम आदमी रहा है। युद्ध के असर कौन भुगतता है? आम आदमी, आम परिवार, बच्चे, बूढ़े। तो इन 8-10 पागल लीडरों के कारण मुल्क बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे अबोध बच्चे मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, औरतें जिनका कुछ लेना देना नहीं, सब कुछ गुआ के सड़क पर बैठी रो रही है, उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं। अब सिख खेड वाले भी कितना का करेंगे, सिख जाके लंगर भी कितना का लगाएंगे, जब आपने कसम खाई हुई है कि सारा बर्बाद ही कर देना है। आज आप मेरे साथ एक प्रार्थना करिए। मैं मानता हूं कि भगवान है, आप भी शायद मानते होंगे, ना भी मानते हो, ये तो मानते हो ना कि मैं हूं, तो मेरे साथ प्रार्थना करिए कि हे भगवान, ये जितने भी पागल है ना, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई लीडर हो, चाहे पाकिस्तान का कोई लीडर हो, चाहे अफगानिस्तानी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे वो जेलेंस्की साहब हो, चाहे रशिया वाले हो, चाहे ईरान वाले हो, इराक वाले हो, उन सबको ना एक अलग ही ग्रह पर भेज, मंगल ग्रह पर भेज दो। ना वहां पर ईरान इराक होंगे, ना वहां पर ये किसी राष्ट्रपति को किडनैप भी नहीं कर सकेंगे। बड़ा दुख होता है ये सुन के, ये देख के कि 4-5 फतूरी पागल लीडर्स पूरी दुनिया के लोगों को तंग कर रहे हैं, उनका जीना हराम कर दिया, भूखों मार दिया, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, इनको भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कई बार मैंने देखा है अमेरिका या रशिया कितने कितने साल तक लड़ते रहे किसी मुल्क में जाके,
कुछ नहीं प्राप्त हुआ, बाद में धक्के खा के निकल गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।